और आगे बढ़ लेते हैं। ओएमआर शीट घोटाले पर एक बार फिर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट और सरकार पर साधा है निशाना, ये लिखकर कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना, दोषियों की संपत्ति जब्त जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया, बिना किसी भेदभाव के। आरपीएससी सदस्य तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर नजीर पेश की। अब जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ये बताए कि वो अपने कार्यकाल 2024 से 25 के दौरान हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करवाने की घोषणा करने से क्यों बच रही है? क्या बीजेपी सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती? तो कांग्रेस ने दरअसल ये जो है नेता हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जो कि ओएमआर घोटाले को लेकर बयान दे रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो ओएमआर शीट मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट पर अरुण चतुर्वेदी हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गहलोत के ट्वीट से साबित है कि वो अपने पापों को ढकने के लिए अब केवल वक्तव्य जारी कर उस दोष की पूर्ति करना चाहते हैं। अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत से सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपकी सरकार को 61,50,000 रुपए पकड़ने के बाद सूचना दी थी, उसके बाद भी 4.5 साल तक आपने इस मामले पर ना कोई जांच समिति बिठाई है, ना किसी को गिरफ्तार किया है, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के ट्वीट से सिद्ध होता है कि वो अपने पापों को ढकने के लिए अब केवल वक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते हैं। पहले वो इस बात का जवाब दें कि जब किसी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपको सूचना दे दी 61.5 लाख पकड़ने के बाद, उसके बाद भी 4.5 साल तक आपने इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति की, ना किसी को गिरफ्तार किया और ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करके आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए संरक्षण दे। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी हैं, इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर, ज्यादा जानकारी लिए चलते हैं उनके पास और जरा जान लेते हैं वीरेंद्र से कि वीरेंद्र, ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह का मामला है, ये घोटाला इसे कहेंगे, इसी पर अशोक गहलोत हैं जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और पलटवार करते हुए अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अपने पापों को ढकने के लिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं अशोक गहलोत। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मनी, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चाहे युवा हो चाहे जो कांग्रेस के तमाम नेता हो, सभी जो है इस पूरे मामले को लेकर जो कह सकते हैं कि राजस्थान के सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है एक पोस्ट की और जिसके अंदर जो है उनके द्वारा जो है ओएमआर शीट के अंदर जो भी गलत हुई है उसको लेकर सवाल उठाए। इसके बाद जो है बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने जो है अशोक गहलोत के इस पोस्ट को लेकर जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके कार्यकाल के अंदर जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम है वो आती है, लगभग 61,50,000 रुपए की जो कह सकते हैं कि जब्त करने के बाद जो है उन्हें सूचना दी जाती है और उसके बावजूद जो है अशोक गहलोत की सरकार में रहते हुए जो है उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई है वो नहीं की जाती और उनके द्वारा जो है युवाओं के ऊपर जो कह सकते हैं कि विश्वासघात करने का आरोप है वहां पर अरुण चतुर्वेदी के द्वारा लगाया गया। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं यहाँ पर इस ओएमआर शीट मामले को लेकर, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के जो कह सकते हैं कि यूनियन के जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कई ओएमआर शीट है वो मीडिया के समक्ष पेश की जाती है और उसके अंदर जो गफलत हुई है उसके बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया जाता है। चाहे 2020 से लेकर 2025 तक के अंदर जो भी एग्जाम्स हुए हैं ओएमआर शीट के माध्यम से, उनकी जो है सीबीआई जांच करने की मांग है उन स्टूडेंट्स के द्वारा की गई। यानी कुल मिलाकर जो है अब ये पूरा मामला है ये लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीतिक गलियारों के अंदर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई जो है इस पूरे मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो 28 तारीख को सवाल कर रहे हैं अशोक गहलोत इस मामले में वीरेंद्र की ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चिंताजनक है ये। जरा इस पर अपडेट भी बता दीजिए क्या है।
देखिए अभी एसओजी के द्वारा जो है 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर जो है अशोक गहलोत ने अपना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में जो है अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान है वो नहीं आया है, और इसी वजह से जो है अशोक गहलोत है राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके जो कह सकते हैं पलटवार करते हुए अरुण चतुर्वेदी जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा भी जो है साफ तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो के ये पूरा बयान को मामला ओएमआर शीट बदलने को लेकर है और किस तरह से राजनीति गरमा रही है, वार पलटवार हो रहा है पक्ष और विपक्ष की ओर से, इसी को लेकर जानकारी आप दे रहे थे